आज मैं आपको बताऊंगी कि गेहूं के आटे की चपाती हम किस तरह से बनाएं कि कब्ज की समस्या हमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। इस रोटी को हम इस तरीके से बनाएंगे कि कब्ज की प्रॉब्लम हमारे जीवन में कभी भी नहीं होगी। बस हमें गेहूं के आटे को बस इसी तरह से गूँथना है और इसी तरह से बनाना है। इस रोटी को आप 2 या 4 भी खा सकते हैं। आपको वेट बढ़ने की भी बिल्कुल टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये फाइबर से भरपूर है और बहुत ही हेल्दी चपाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चपाती कैसे बनी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम गेहूं के आटे की चपाती किस तरह से बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं गेहूं का आटा। तो ये जो चक्की से पिसाया हुआ आटा है वही आटा है। तो आप इस तरह से जो गेहूं के आटे को पिसाते हैं उसमें ही इस तरह से फाइबर हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। जो हम प्लेन फ्लोर लेते हैं उसमें फाइबर नहीं होता है, या फिर हम जो पैकेट वाला आटा लेते हैं उसमें भी फाइबर बहुत ही कम मात्रा में होता है क्योंकि वो छन के ही पैकेट में सील होके आता है। अगर आप इस तरह से आटा जो चक्की का पिसा होता है उस आटे को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में फाइबर्स मिलेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, जो आटे के जो फाइन पार्ट्स होते हैं उनको हमें चाल देना होता है, और जो मोटे पार्ट हैं गेहूं के आटे का जो मोटा पार्ट होता है उसके साथ थोड़ा सा आटा देखिए हमने बचा लिया है, उसके साथ हम बनाएंगे इस चपाती को। क्योंकि ये जो गेहूं के आटे का जो पार्ट ये बचता है इसको हम हिंदी में चोकर भी कहते हैं, और ये मोटा पार्ट गेहूं का होता है जो पिसता है। तो जो गेहूं के छिलके होते हैं उनके जो पार्ट्स बचते हैं उन्हीं से बनता है मोटा वाला पार्ट। तो हमें इसे हमेशा चाल के इकट्ठा करके एक डिब्बे में रख लेना चाहिए और इसकी चपाती आपको बना के खानी चाहिए। अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं या फिर कब्ज के वजह से आपको कोई अन्य बीमारी है जैसे पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये सब कब्ज से ही बीमारी बढ़ती है, तो अगर ऐसी कोई बीमारी है या कॉन्स्टिपेशन है, आपको गैस, एसिडिटी बहुत होती है, तो आप इस तरह की रोटी बना के खाइए। आपका डाइजेशन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। या फिर अगर वेट लूज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस क्विकली हो तो आपके लिए परफेक्ट रोटी है। तो देखिए इसमें हम बहुत ही बढ़िया से इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड को करना क्या है, भून के इस तरह से पाउडर बना के आप रख लीजिए। देखिए इस तरह से बना के हम रखते हैं। ये बहुत ही डाइजेस्टिव पाउडर होता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो आप रात में 1 चम्मच इस तरह से भुना हुआ पाउडर इस तरह से अलसी के बीजों को भून कर लीजिए और उसे पीस के पाउडर बना लीजिए। इसको रात में गुनगुने पानी से डेली रात में सोते समय खाइए। फिर देखिए आपकी कब्ज की समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए गेहूं के आटे को अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आप उसमें इस तरह से 1 चम्मच अलसी का जो पाउडर होता है आप इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये इतना डाइजेस्टिव होता है कि आपकी रोटी की क्वालिटी को बढ़ा देगा और ये फाइबर से बिल्कुल भरपूर कर देगा। तो आपने रोटी के जो आटे हैं उसके मोटे वाले पार्ट्स को यूज़ किया है, यानी चोकर को यूज़ किया है, साथ साथ अलसी के जो सीड हैं उनको पीस के पाउडर जो बनाया है उसको यूज़ किया। अब इसके साथ जो आप रोटी खाएंगे तो इससे ना तो आपको वेट गेन होने की टेंशन होगी, आप चाहिए तो 2 की जगह 4 रोटी खा सकते हैं, चपाती खा सकते हैं। तो आप इस तरह से इस रोटी को बना के खाएंगे तो आपका वेट भी बढ़ने की टेंशन बिल्कुल आपको नहीं होगी और ना ही आपको कब्ज की कोई चिंता होगी। तो अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं तो आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में तीनों टाइम पे आप ये चपाती इसी तरह से बना के खाइए। आपको बहुत बढ़िया लगेगा और आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो देखिए धीरे धीरे इस तरह से पानी डालते हुए इसे हम आटे को गूँथ लेंगे। इस आटे को बहुत सख्त नहीं सानना है, जैसे हम आटा सानते हैं या गूँथते हैं तो उसको बहुत हार्ड नहीं करना है। ये इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। जैसे हम चपाती के लिए रोटी बना के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें आटे को गूँथना है। तो इसे हार्ड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पानी इस तरह से डालते हुए अच्छे से मैश करते हुए इसे गूँथेंगे जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ये नॉर्मल रोटी ही है। बस हम अगर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, आपको गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या रहती है खाना खाने के बाद, तो आप इस तरह की चपाती यूज़ करके खाइए। आपको ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल जड़ से धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। खाना इसलिए डाइजेस्ट होगा। तो बहुत ही ये हेल्दी इस तरह से आप चपाती बना के खा सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से गूँथ रहे हैं, बस इसी तरह से आपको गूँथ के तैयार कर लेना है। बढ़िया सा सॉफ्ट सा हमें डो बना के तैयार कर देना है। ये हमारा डो बनके बिल्कुल रेडी हो गया। बस इसी तरह से आपको भी बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर देना है। लेकिन रोटी बनाने से पहले आप इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, जिससे आटा बहुत बढ़िया सा सेट हो जाता है। तो हम इसे आटा गूँथ के इसे 10 से 15 मिनट रखने के बाद ही हमें रोटी बनानी चाहिए। इससे हमारी जो रोटी बनती है बहुत सॉफ्ट बनती है, फुली फुली बनती है। तो देखिए 10 मिनट बाद हम आपको चलिए रोटी बना के दिखाते हैं कि इसकी रोटी कितनी बढ़िया बनती है और बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप इस तरह से फाइबर से भरपूर चपाती बना के
खाइए। आप अगर इन सब बीमारियों से परेशान हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ में मिलेगा, और आपको जितनी भूख लगी है अपनी भूख के हिसाब से आप इसे खा भी सकते हैं। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ 2 ही चपाती खाएं या 1 ही चपाती खाएं। आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी भरेगा। बहुत ही हेल्दी चपाती है। तो देखिए, हम इस तरह से बेल ले रहे हैं, देख रहे हैं कितना स्मूथली ये बिला भी जाता है। आप बिल्कुल बस इसी तरह सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो बहुत आराम से आप रोटी इस तरह से बेल लेंगे। और जितनी बड़ी छोटी बनाना चाहते हैं आप उस तरह से बनाइए। देखिए, ना तो बहुत पतली ना ही बहुत मोटी रोटी बना रहे हैं। तो इतना जो हमने डो बनाया है इसमें हम 3 रोटी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, तवे पे रखिए, नॉर्मल तवे पे बन जाएगी जैसे आप हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं, बस उसी तरह से आपको बनाना है। तो देखिए, एक रोटी हमने तवे पे रख दिया, बस उसी मेथड से दूसरा तीसरा भी चपाती हम बना के तैयार करेंगे। और देखिए, सूखे आटे में आप इस तरह से डस्ट करते जाइए और इस तरह से बेलते जाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। और हम आपको चलिए देखिए, तवे पे हम जो रखे हैं रोटी उसको इस तरह से पलटते जाएंगे और इसी तरह हम 3 रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं बढ़िया सा कलर आ गया है, तो उस समय आप दूसरी साइड से इसको टर्न कर दीजिए। और फिर नीचे से जब ये पक जाएगा तो जैसे हम नॉर्मली रोटी सेकते हैं गैस के फ्लेम पे, बस उसी तरह से इसको हम उतार के और गैस के फ्लेम पे टर्न करके इसे हम फुला देंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा रोटी फूल रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप इसे बना के खाइए। आप अगर 2 रोटी खाते हैं डर के वजह से, वेट बढ़ने से, तो आप इसे 4 रोटी खा के देखिए, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आपका पेट भी भरा रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत बढ़िया सा ये ट्रीटमेंट है। आप बस गेहूं के आटे की रोटी आपको इसी तरह से ही खानी चाहिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है या आप इस तरह से पेशेंट हैं, कब्ज की, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, इन सब के पेशेंट हैं, तो आपको इसी तरह की गेहूं की रोटी आपको खानी चाहिए। ये रोटी खाएंगे तो आपके लिए हेल्दी भी होगा, आपके लिए डाइजेस्टिव होगा, और आपको जो कब्ज की वजह से बीमारी है वो भी धीरे धीरे इसी से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, दूसरी भी रोटी बन गई है। अब इसे भी हम इसी तरह से इसे हम फुलाए हैं, उसी तरह से इसको भी फुलाएंगे। देखिए, बस सॉफ्ट आटा आप लगाएंगे तो आपकी रोटी बहुत परफेक्ट बनेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया से सिक गई है। तब इस तरह से हम दूसरी भी रोटी सेक लेते हैं। बस ऐसे ही आपको सारी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। देखिए कितना बढ़िया सा फूल गया ना। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। हम अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाएंगे कि खाने में कितना सॉफ्ट लगता है, कितना स्मूथ होता है ये रोटी। ये इसमें जो हमने फ्लैक्स सीड डाला है, इसका भी टेस्ट जो होता है बहुत बढ़िया लगता है। बस उसे आप ड्राई रोस्ट करके पीस के डालिएगा, कच्चा ये पीसेगा भी नहीं क्योंकि ये चिपचिपा होता है थोड़ा, तो आप इसे ड्राई रोस्ट करके ही इसे आप डालेंगे। आप पाउडर को, जो हमने अलसी के पाउडर बताया है, किस तरह से इसको बना लीजिए और आप इसे दाल में या फिर सैलेड में या फिर आपने दही में, रायते में भी डाल के खाया करिए। आपके लिए, कब्ज के पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट है अलसी का बीज। तो ये देखिए हमारी रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई, तीनों रोटी। बस हम यहाँ पे देखिए तोरी की सब्ज़ी बना के रखे। हमने तोरी की सब्ज़ी की आपको रेसिपी भी दी है कि आप किस तरह से, अगर आप कब्ज के पेशेंट हैं, आप पाइल्स, फिस्टुला, फिशर के पेशेंट हैं, तो आप किस तरह से बनाएंगे तोरी की सब्ज़ी। आप उस तरह से बना के इस तरह से चपाती बनाइए। ये देखिए इस तरह से दही है। ये दही थोड़ी पतली है क्योंकि अभी हमने बहुत जल्दी जमाया था, बस ये आधे घंटे भी नहीं हुए हैं। बस इसमें वीडियो में दिखाने के लिए हमने इसको निकाल लिया 1 कटोरी दही, इसलिए अभी परफेक्ट जमी नहीं हुई है। तो ये देखिए ये दही है, इसमें हमने डाल दिया भुना हुआ आधा चम्मच जीरा, और ये अलसी के जो पाउडर हैं इसको भी डालिए। इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है और कब्ज के लिए बहुत बढ़िया सा ये अलसी का बीज आपको इफ़ेक्ट देगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है। बस आप सब्जी के साथ, रायते के साथ, दही के साथ इसे एंजॉय करिए। इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में या फिर डिनर में आप इसे खा सकते हो। पेट भर के आप इस रोटी को खा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर बहुत बढ़िया सा है और बहुत हेल्दी चपाती है। तो आप इस तरह से आटे के चोकर को और इसमें अलसी के बीज को मिला के बनाइए, रोटी बहुत हेल्दी होगा। और उन पेशेंटों के लिए तो रामबाण बिल्कुल ये रोटी है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि किस तरह का खाना हम खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो, हमारी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करे। तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर किया करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।